हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का 5वां चैप्टर जो है गति का नियम, जिसका यह पहला वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बल किसे कहते हैं, बल का परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पूरा हम डिटेल में बल के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, बल। बल जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा यही आता है कि बल का परिभाषा क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपसे परिभाषा ही पूछा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, देखिए बल क्या है। तो बल एक बाह्य कारक है। बाह्य कारक का मतलब होता है कि बाहर से लगने वाला कोई बल। तो यही कहा जा रहा है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु के स्थिति में, आकार में, आकृति में परिवर्तन लाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। समझ में आया। अभी हम एग्जाम्पल से जब आपको समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले आप परिभाषा को याद कीजिए। तो परिभाषा हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से समझेंगे हम क्या लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि बल वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति आकार एवं आकृति में परिवर्तन लाता है। उसे बल कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि बल का परिभाषा क्या होता है। हमने कहा कि बल वह बाह्य कारक है। बाह्य कारक मतलब होगा बाहर से लगने वाला। तो बल वह बाहर से लगने वाला एक बल है या कारक है। वही हम कह रहे हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में, आकार में और आकृति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं। यहाँ पे और भी आप लिख सकते हैं कि परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। मान लेते हैं ये एक फुटबॉल है, ठीक है। थोड़ा सा आप समझेंगे। ये मान लेते हैं फुटबॉल है। अब ये मान लेते हैं ये धरती है हमारी। अब इस धरती पे ये फुटबॉल है। अब इसको हमने क्या किया, इस फुटबॉल को हमने अपने फुट से मतलब पैर से हमने इसको मारा। तो जैसे ही हमने इसको मारा तो ये फुटबॉल क्या हो गया, ये यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसकी स्थिति यहाँ पर थी, अब ये यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो देख रहे हैं कि इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में और दूसरा आकार में और तीसरा आकृति में परिवर्तन लाता है। तो पहला आपने देख लिया कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया। तो ये जो हमने अपने पैर से इसको मारा है वो क्या लग रहा है, तो यहाँ पर एक बल लग रहा है और उसी बल को हम क्या कहते हैं, वही बल है, ठीक है। तो स्थिति में परिवर्तन समझ लिया। अब आते हैं आकार में, कैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो आकार के लिए मान लेते हैं ये इस प्रकार, ये मान लेते हैं एक इस प्रकार, ये एक लोहा है, ये मान लेते हैं एक लोहा है, ठीक है। अब इसको हमने जो क्या होते हैं, जो हथियार को बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इनको हमने दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, इसको पीट कर इसको एक गोले का रूप दे दिया। समझ रहे हैं, पहले ये इस प्रकार था, अब इसको एक गोले का रूप दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी आकार और आकृति में भी परिवर्तन कर दिया। पहले इसकी आकार और आकृति कैसा था, इस प्रकार था, अब ये इस प्रकार एक गोले का रूप दे दिया गया है। तो इसमें चेंज हुआ कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कि बल वह बाह्य कारक होता है। अब मान लेते हैं इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, हथियार से मारा, जो क्या होता है हथौड़े होता है, उससे इन्होंने मारा होगा तब जाकर ये गोल हुआ है। तो हथौड़े से मारा होगा तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा,
तो वही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो परिभाषा समझ में आ गया कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार, आकृति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि बल को हम एक ही तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, बल को एक और तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। बल का हम ये भी कह सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार और आकृति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, वो भी क्या कहलाता है, बल कहलाता है। समझ में आया? क्या कहेंगे, बल वह धक्का व खिंचाव है। धक्का मतलब कि मान लेते हैं धक्का, कोई भी मान लेते खिड़की है, उसको आप खींचते हैं तभी जाकर तो वो खुलता है ना, तो उसमें भी बल लगता है। या कोई भी चीज़ को मारते हैं, यहाँ पे फुटबॉल को हमने धक्का दिया ना, फोर्स किया, तो वही कहा जा रहा है कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार, आकृति में परिवर्तन लाता है। या हम तीसरा इसका और परिभाषा कर सकते हैं, देखिए कितने तरीके से इसको परिभाषा कर सकते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये बल का क्या है, परिभाषा, फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो तीसरा इस तरीके से भी आप परिभाषा कर सकते हैं। और ये भी बात याद रखेंगे कि जो बल का मात्रक जो होता है ये होता है न्यूटन, तो न्यूटन भी याद रखेंगे। और दूसरा एक और याद रखेंगे आप केजी, और क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको याद रखेंगे। तो आशा करते हैं कि बल का परिभाषा, एग्जाम्पल, फॉर्मूला, मात्रक, ये सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है और यदि आप भी क्लास 12 जो 11th का फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो सभी मिल जाएगा चैप्टर वाइज, वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का, तो उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।